बत्तीसों दांत के साथ संसद लोक से डायरेक्ट सवर्ण की गोद में अवतरित हुआ यह आरक्षण 66.66%। चौंकिए मत, सच ये है कि इस आरक्षण को बिना मांग के डायरेक्ट सप्लाई किया गया है। एक नंबर का जातिवादी आदमी है, एक नंबर का ब्राह्मणवादी विरोधी आदमी है, एक नंबर का सवर्ण विरोधी आदमी है। तो ये सरकार ओबीसी आरक्षण के जड़ में तेजाब डालकर उसे खत्म करने का प्रयास कर रही है। हे ओबीसी के लोगों, दिमाग पर जोर डालकर यह सोचिए। साथियों, जय हिंद। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिक्सपुर की यात्रा। ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए ओबीसी के लोगों ने जितना संघर्ष किया है और ओबीसी व बहुजन के नेताओं ने जितने नाको चने चबाए हैं और ओबीसी के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद इस देश ने आरक्षण के खिलाफ सवर्ण तबके का जितना उत्पात झेला है और उसके बाद जितने कठिनाइयों से होते हुए ओबीसी आरक्षण को जमीन पर उतारा गया है, ठीक इसके विपरीत इसकी तुलना में उतनी ही आसानी से बिना किसी कमीशन के, बिना किसी आयोग के सिफारिश के और बिना किसी सवर्ण संघर्ष के आश्चर्यजनक रूप से बिना डिमांड के सप्लाई कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सवर्ण तबके की गोद में डाल दिया गया है। बत्तीसों दांत के साथ संसद लोक से डायरेक्ट सवर्ण की गोद में अवतरित हुआ यह आरक्षण एक रोज कैबिनेट में डिसाइड होता है, दूसरे रोज लोकसभा में पास हो जाता है, तीसरे रोज राज्यसभा में पास हो जाता है, चौथे रोज राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं और पांचवें रोज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 3-2 के बहुमत से संवैधानिक करार दे दिया जाता है। जितनी आसानी से लगभग 15% की आबादी वाले सवर्ण तबके को 10% का आरक्षण दे दिया गया, उतनी आसानी से तो लगभग 52% की जनसंख्या वाले ओबीसी वर्ग को भी 27% आरक्षण नहीं दिया गया था। कहने को तो यह आरक्षण केवल 10% है, लेकिन दिमाग पर जब जोर डालकर सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि यह आरक्षण वास्तव में 10% नहीं बल्कि 66.66% है। जी हाँ, 66.66%। चौंकिए मत, जब आप असलियत का पता करने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली खेल कुछ और ही है। देश में सवर्ण आबादी लगभग 15% है और आरक्षण मिला है 10%। जब आप आबादी को आधार मानकर कैलकुलेट करेंगे तो 10-15 का 66.66% लगभग होता है। इस हिसाब से इस तरह ईडब्ल्यूएस को 10% नहीं लगभग 66.66% का हिस्सेदारी है आरक्षण में। अब कुछ लोग कहेंगे कि ओबीसी का आरक्षण भी ओबीसी के आबादी के हिसाब से ज़्यादा होगा, तो आइए इसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देश में ओबीसी की जनसंख्या है लगभग 52% और ओबीसी का आरक्षण है लगभग 27%। तो आबादी को जब आधार मानेंगे तो 27-52 का लगभग 51% होता है। तो इस हिसाब से आबादी के हिसाब से ओबीसी का आरक्षण हुआ लगभग 51% और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ लगभग 66.66%। इसमें कौन ज़्यादा है और कौन कम है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस एनालिसिस पर मेरे कुछ सवर्ण भाई लोग कहेंगे कि आदमी जो आरक्षण पर प्रवचन दे रहा है एक नंबर का जातिवादी आदमी है, एक नंबर का ब्राह्मणवादी विरोधी आदमी है, एक नंबर का सवर्ण विरोधी आदमी है। अरे भाई, जब हम सच्चाई बता रहे हैं तो आप मुझे क्या बोलेंगे, इससे हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और सरकार कहती है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं, हम आरक्षण न खत्म करेंगे और न किसी को खत्म करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है। आबादी के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को ओबीसी से ज़्यादा आरक्षण देकर भी मन नहीं भरा, तो ये सरकार ओबीसी आरक्षण के जड़ में तेजाब डालकर उसे खत्म करने का प्रयास कर रही है। पता नहीं कौन सा पुण्य का काम कर रही है,
कौन सा न्याय कर रही है? धीरे धीरे घटते आरक्षण के दोषी जितनी सरकार है उतने ही ओबीसी के लोग और उसके नेता भी है। ओबीसी के लोगों और उसके नेताओं की निष्क्रियता एक दिन पुनः आपको 1990 के पहले के दशक में ले जाएगी, इस पर कोई शंका नहीं है। एक दिन वो समय आएगा जब आपकी मानसिक गुलामी पुनर्मुसको भव के कहावत को चरितार्थ करेगी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघी लोग सत्ता में आए ही थे संविधान बदलने के लिए। उन्होंने बार बार यह सवाल उठाया है कि किस कमीशन के आधार पर ओवर रिप्रेजेंटेटिव समूह को यह आरक्षण दिया गया है। इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सच ये है कि इस आरक्षण को बिना मांग के डायरेक्ट सप्लाई किया गया है। जब 15% वालों को 10% आरक्षण दिया गया है तो 85% वालों को 90% आरक्षण दिया जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के दर्शन पर चलना होगा। जब तक सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जातिवार जनगणना नहीं करा ली जाती है तब तक मंडल कमीशन के हिसाब से 52% की जनसंख्या को आधार मानते हुए ओबीसी को 52% का आरक्षण दिया जाए। ईडब्ल्यूएस के गरीबी का जो क्राइटेरिया है वह अपने आप में हास्यास्पद है। 2.5 लाख वाले को इनकम टैक्स के स्लैब में रखा गया है, जबकि उसमें 8 लाख तक के वार्षिक आय वालों को गरीब माना गया है। 8 लाख तक के वार्षिक आय वालों को गरीब बनाना यह मजाक नहीं तो क्या है? हे ओबीसी के लोगों, दिमाग पर जोर डालकर यह सोचिए कि भारत की जनसंख्या में आपकी आबादी 52% होते हुए भी भारत की राजनीति में आप कहाँ हैं और क्यों हैं? इसी प्रकार हम आने वाले वीडियो में भारत की राजनीति से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद।